हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे सिंपल मीटिंग चैनल में। देखिए, आज मैं आपके लिए ठंडियों के लिए स्पेशल जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट में से एक मफलर लेके आई हूँ। तो जो कि आपका 2 से 3 दिन में आराम से बन जाएगा। अब ये मफलर जो है मैंने बनाया है, देखिए एकदम ही हटके डिजाइन से और अलग ही ऊन से। ठीक है, ये बेसिकली कॉटन यार्न है। ठीक है, तो ये सर्दियों में भी और गर्मियों में भी काम आती है। तो कॉटन यार्न है और जो प्रोजेक्ट है इसमें जो बन के आया है वो एकदम ही खास बन के आया है। तो जब ये बना है तो सबको बेहद बेहद पसंद आया है। देखिए, सिंपल सा डिजाइन डाला है जिसमें ये पूरा मफलर हमने बनाया है। ठीक है, तो इसे आगे बनाया कैसे है, कितने फंदों पे है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ठीक, तो देखिए प्रोजेक्ट तो मेरा इस तरह से बनके रेडी है। अब आगे हम इसकी पूरी जानकारी और मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही में ये जो डिजाइन है इसको मैं आपके साथ कैसे बनाना है ये शेयर करूंगी और मैंने इसे कैसे और कितने फंदों पे सेट किया है और आपने अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, पूरा डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो है आपने लास्ट अगर मेरा वीडियो देखा है टॉप का, जो मैंने क्रॉप टॉप बनाया है, मैंने बेबी वूल पे बनाया है और वो जो है मैंने बिल्कुल बटर क्रीम कलर में बना के रेडी किया था, जिसके साथ मुझे एक मफलर की ज़रूरत थी। तो वो जो है लाइट बटर क्रीम कलर के साथ मैंने इस ऑरेंज का जो है कॉम्बो सिलेक्ट करके फिर मैंने इसे बनाया है। तो देखिए, इसको अगर हम चौड़ाई में नापे ना तो ये इंच से ही मैं आपको बताऊंगी सारा जो मेजरमेंट है। ये 50 फंदों पे मैंने बनाया है इसे। तो ये अराउंड बना है 11.5 इंचेस। ठीक है, 11.5 इंचेस बना है। और अगर हम लंबाई में नापे तो हम नापते जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। ठीक है, आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। तो लंबाई भी देखिए इसकी, ये तो बिना खींचे ही 53 इंचेस है। तो अगर हम इसको खींच के ना 2 इंच और बढ़ा के मतलब अच्छे से स्टाइल भी कर सकते हैं। और 53 इंचेस जो है वो बहुत होती है लंबाई। ठीक है, तो डिजाइन के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ऊल की जो है जानकारी ले लेते हैं। तो ये मैंने इसमें कॉटन वूल जो है वो यूज की है। तो इस तरह से मैंने 2 बॉल जो है इसके मंगवाए थे कॉटन वूल के। ठीक है, ऑरेंज कलर के थे। तो ये और 2 बॉल मैंने इस कलर के भी मंगवाए हैं, जिस इससे भी मैं मफलर ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये इतना मोटा सा जो है थ्रेड है कॉटन का। तो ये जो है सलाइयाँ बड़ी सलाइयों पे चलता है। इसे मैंने सीधा 6 नंबर पे बनाया है, जिसकी वजह से ये इतना सॉफ्ट बन के आया है। तो 6 नंबर की सलाई इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ठीक है, अब इसका ये जो है ब्लू का शेड COD 022 है और जो मैंने ऑरेंज मंगवाया था उसका शेड था COD 026। ठीक है, गंगा का एक्रोवुल नाम से ये जो है थ्रेड आता है। देखिए, गंगा डिलाइट। ठीक है, ये गंगा डिलाइट का थ्रेड है। एक्रोवुल्स के एक्रोवुल का थ्रेड है, मतलब ये पूरा 100% कॉटन थ्रेड है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा भी है 100% कॉटन ब्लेंड है ये और 100 ग्राम का है। और जो है मोटा थ्रेड है। तो हमारा जो ये ऐसे नॉर्मल थ्रेड होता है ना, ये एक्रिलिक वाला, जिसमें जिसमें एक्रिलिक होता है और ये सॉफ्ट बना होता है बेबी वूल जैसा, ये ज्यादा आता है। इसका लेंथ जो है आप देखेंगे तो ज्यादा मीटर होता है और ये उससे हाफ ही रहता है। ठीक है, लेंथ में हाफ ही रहता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो जो मैंने 200
ग्राम मंगवाया था 2 बॉल्स, उसमें से मेरे पास बस इतना ही थ्रेड बचा है, जितना मैंने आपको मेजरमेंट दिया है 6 नंबर नीडल से बनाने के लिए उसमें। ठीक है, तो अब हम जो है डिजाइन और इसको कैसे सेट करना है ये सीखेंगे। तो देखिए ये जो डिजाइन है ना, ये पूरा 7 7 के मल्टीपल चलता है। तो 7 7 7 के मल्टीपल आपने करके लास्ट में 2 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए ले लेने होंगे। ठीक है, तो 7 7 के मल्टीपल करते जाइए, 2 फंदे डिजाइन के लिए ले लीजिए। और जो है आपने एजेस में उल्टे फंदे इसमें जरूर रखने हैं। तो वो जो है आपको अगर और किसी पैटर्न में डिजाइन को सेट करना है तो आप 6 रख सकते हैं। तो 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, या फिर आप 7 रख लीजिए, क्योंकि आप जहां से स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपने एक फंदा कम रखना है, एक्स्ट्रा जो मैं बता रही हूँ उल्टा फंदा, और दूसरे साइड में एक फंदा आपने ज्यादा रखना है। तो आप 3 एक साइड और 4 एक साइड, तो ऐसे करके आप 7 फंदे आप बाकी पैटर्न्स में ले सकते हैं, मतलब बाकी प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से मफलर, बेबी शॉल, बेबी ब्लैंकेट, या फिर आप जो है स्टोल बना रहे हैं, तो आप थोड़े ज्यादा फंदे जो है बॉर्डर के लिए ज्यादा रख रखने हैं आपको। ठीक है, ज्यादा फंदे रखने हैं। जैसे आप 11 रख लीजिए, 13 रख लीजिए, आप 15 रख लीजिए, तो 15 तक आप एक्स्ट्रा फंदे रख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि बॉर्डर के जो है 2 फंदे यहाँ से और 3 फंदे यहाँ से जो है वो इस डिजाइन में आपके इंक्लूड होते जाएंगे। ठीक है, 2 यहाँ से स्टार्टिंग में और 3 यहाँ से, मतलब हर सलाई पे एक एक फंदा आपका इंक्लूड होता जाता है। तो ये 10 रोज का रिपीट पैटर्न है। 10 रोज को आपने रिपीट करते हुए जाना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप या तो 6 फंदे या तो 7 फंदे, मतलब ऐसे अनइक्वल अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस पैटर्न को सीखना है। तो मैं आपको ये पैटर्न जो है वो अपनी नॉर्मल ऊल पे ही सिखाऊंगी, और इसी पे आपको ये सब मैं समझाऊंगी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया है और मैं इसे एंड कैसे करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए जहां से मैंने इसे स्टार्ट किया है वहां पे मैंने सिंगल धागे से ही फंदे डाले हैं। तो फंदे आपने बिल्कुल सिंपल सीधे, मतलब सिंगल थ्रेड से ही कास्ट ऑन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे लिए थे, तो 7 के मल्टीपल +2, मतलब 7 के मल्टीपल लेके मैंने 5 टाइम्स मल्टीपल लिए थे, तो 35 हो गए थे। उसमें 2 एक्स्ट्रा करके 37 हो गए, और फिर उसमें मैंने 13 एजेस के लिए रखे थे। ठीक है, ये जो एजेस होती है ना, इसके लिए मैंने 13 रखे थे, तो 6 एक साइड और 7 एक साइड। तो इस तरह से मैंने 50 फंदे लिए थे। अगर आप भी मोटी ऊल से बना रहे हैं तो ऐसे ही करना है आपने। जरूरी नहीं है आप कॉटन यार्न से ही बनाओ, आप दूसरे किसी मोटी ऊल से, 4 प्लाई ऊल से बना रहे हो तो आपने इस तरह से फंदे लेने हैं। अगर नॉर्मल ऊल से बना रहे हैं तो आप 1 या 2 पैटर्न उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, मतलब 7 14 फंदे, 21 फंदे, इस तरह से आपने जोड़ने हैं। देखिए हमने पैटर्न को सीखने के लिए यहाँ पे 29 फंदे जो है वो कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो 7 के मल्टीपल 2 बार, 7 दूने 14, 14 को 14 में फिर से हमने डिजाइन को इक्वल करने के लिए 2 डाल दिए, तो 16 हो गए। और 13 फंदे हमने जिस तरह से इस मफलर में रखे हैं उसी तरह से इसमें भी मैंने रखे हैं। ठीक है, तो इसी पे मैं आपको समझा दूंगी कि आपने ये पूरा मफलर कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इसमें मफलर में स्टार्ट किया है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पूरी सीधी सीधी सलाइयों का 3 बार बुनते हुए बॉर्डर बना लेना है। तो इस तरह से वर्किंग वूल को पीछे रखते हुए आपने जो है पूरी सीधी सीधी सलाइयों का बॉर्डर बना लेना है। मैंने राइट साइड वाले फंदे ही कास्ट ऑन किए हैं।
हाँ, तो 6 लाइन्स का आप बॉर्डर बना लेंगे। उसके बाद जो है आप इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से। राइट साइड से आपकी फर्स्ट सिलाई आएगी। 10 रोज का ये जो है रिपीट पैटर्न है। तो ये एक आप बुन भी सकते हैं। मैंने उतारा है फंदा 2 3 4 5 और 6। तो जो 13 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं तो उनमें से जो है 6 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बुने हैं, ठीक है, और 7 फंदे मैं लास्ट में उल्टे बनाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है अनइक्वल फंदे जो है इनको लेने होते हैं। अब डिजाइन पैटर्न कैसे बनेगा देखिए। 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे कीजिए, 5 फंदे उल्टे, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इन्हीं 5 फंदों को आपने रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लेंगे और 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। तो ऐसे ही 5-5 फंदों को आप 2 सीधा 5 उल्टा करते हुए पूरी जो है लाइंस बनाएंगे। लाइन में जो है पूरे फंदे बनाएंगे। लास्ट में जब आएंगे तब आपके 2 फंदे सीधे होने चाहिए, ठीक है। 2 फंदे सीधे और फिर थ्रेड आगे करते हुए लास्ट के आप 7 फंदे जो है वो उल्टे बुनेंगे। चलिए, तो इसी तरह से आपने जो है फर्स्ट रो डिजाइन की बना लेनी है। अब जो बैक साइड वाली इसकी रोज आएंगी उनमें आपने कोई डिजाइन नहीं देना है, बस सारी रो को आपने पर्ल बुनना है, ठीक है। तो आपने बैक साइड की सारी रोज को पर्ल बुनते हुए ही कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं इसे पूरा बुन लेती हूँ। सेकेंड रो जो है हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो को और फोर्थ रो को भी सेम फर्स्ट और सेकेंड रो के जैसे बुन लेना है, जिसमें हमने, तो मैं राइट साइड वाली रो आपके साथ शेयर करती ही रहूंगी। तो देखिए 3 4 5 और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड आगे, 5 फंदे उल्टे, 3 4 5 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 5 फंदे उल्टे, 3 4 और 5। तो आपके जितने भी आपने फंदे लिए हैं 7 के मल्टीपल आपने ऐसे ही बनाने हैं। लास्ट में आपने डिजाइन को इक्वल करने के लिए 2 फंदे जो लेने लिए होते हैं वो सीधे बुनेंगे और एजेस में जो फंदे हमने रखे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, ठीक है। तो ये 7 फंदे मैंने एजेस में रखे हैं, शुरू में 6 और आखिरी में 7, ठीक है। तो इसे मैं उल्टा बुनूंगी। अब जो बैक साइड वाली रो है इसे मैं पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। चलिए इसे आप भी कंप्लीट ऐसे ही कर लीजिए। 4 रो के बाद जो है हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब 5th रो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी, ठीक है। तो एक फंदा उतारा, अब आगे एक हो गया तो 2 3 4 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ठीक है। एज स्टिच को पकड़ के हमने 5 फंदों को उल्टा बुना है और जो ये एक उल्टा है, ठीक है, मतलब हमारे 6 थे ना एजेस में, एक को हमने बुना नहीं है। अब ये जो 2 सीधे फंदे थे इसमें से एक और ये उल्टा, इन दोनों को हम इस तरह से 2 का
एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। ठीक है, तो अब देखिए थ्रेड को आगे लाइए, इस फंदे को पलटिए और इस तरह से सीधा कर लीजिए और बैक लूप से 2 का एक फंदा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जाली दी और 2 फंदे घटाए। तो इस रो में आपके इसी तरह से एक एक फंदा जो है जितने भी पैटर्न है उसमें कम होगा, जो कि हमारा 9th रो में जाके इक्वल होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब थ्रेड आगे लाइए, जो बीच में हमने 5 फंदे पहले उल्टे बुने थे, अब इसमें से हम 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक फंदा जो है हमने यहाँ पे सीधा बुना है, सीधे फंदे के साथ हमने घटाया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो उल्टे फंदे अब कम होते जाएंगे। थ्रेड को आप पीछे कर लीजिए, फिर से ये एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 फंदों को आप 2 का एक बना लीजिए। थ्रेड आगे लाइए, ये सीधा फंदा पलट के सीधा कर दीजिए और ये एक उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, बैक लूप से आप इन्हें 2 का एक बना दीजिए। ठीक, देखिए अब थ्रेड आगे लाएंगे, बीच के हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। थ्रेड पीछे ले जाइए, फिर से वही करना है हमने, 2 फंदे का एक फंदा, जाली डालिए, इसे पलट के सीधा कीजिए और बैक लूप से जो है आप 2 फंदे का एक फंदा बना लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका पूरा डिजाइन बनेगा और लास्ट में आप 6 फंदे उल्टे बना लीजिए। तो उल्टे फंदे अब धीरे धीरे कम होंगे, जो कि लास्ट रो में हमारे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब थ्रेड को आगे लाइए, सारे फंदों को बैक साइड से हम सारी रोज को पर्ल ही करने वाले हैं। चलिए 6 रोज हमने बना ली है, 7th रो देख लीजिए कैसे बनेगी। अब 7th रो में हम क्या करेंगे, हमने जो एजेस का फंदा है ना वो ये भी काउंट करना है। तो 1 2 3 और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। थ्रेड को पीछे ले जाइए, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से करेंगे। ठीक है, अब बीच में हमने देखिए 3 फंदे पहले उल्टे बुने थे, इस बार हम एक ही फंदा उल्टा बुनेंगे। थ्रेड पीछे, ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, दोनों फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे। थ्रेड आगे लाइए, जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर से एक जाली देंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा बीच में उल्टा बुनिए, थ्रेड पीछे, वही रिपीट होगा, 2 फंदे का एक फंदा, थ्रेड आगे, यहाँ पर भी 2 फंदे का एक फंदा। अब थ्रेड को आगे लाइए और यहाँ पे आपके 5 फंदे होंगे, इन्हें आप उल्टा बुन दीजिए। तो रो 7 हमने इस तरह से बनानी है। रो 8 में पर्ल बुन लूंगी। देखिए इस तरह से हमारी 8th रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है और पैटर्न कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। चलिए 9th रो में हमने क्या करना है, देखिए जो हमने हमारे हमारे 5th रो में जहाँ जो हमने फंदे हमारे कम हुए थे, एक एक फंदा हर पैटर्न में, वो हमने यहाँ पे जो है 9th रो में इक्वल करना है। तो ध्यान से देखिए कि कैसे करेंगे। तो एक फंदे को उतारा, अब आगे 2 3 और 4। ठीक है, 4 फंदे आप यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाइए। अब यहाँ पे हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे, इस फंदे को यूं ही सीधा बुन लेंगे।
जो सीधा फंदा है ना हमारी सीधी फली, उसको यूं ही हम सीधा सिंगल फंदा बुन लेंगे। थ्रेड आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और बीच के 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे फिर थ्रेड आगे लाएंगे और इस फंदे को पलट देंगे। जो बीच में हमारा एक उल्टा फंदा बचा है उसे और इसे एक साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही फंदा घटाया है और 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो जो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया था वो यहाँ पे इस बार 9th रो में इक्वल हो गया है। ठीक है, अब देखिए फिर से उसी को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से कर लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब जाली डालिए और ये सीधा फंदा पलट के सीधा कर दीजिए, फिर से नीडल पे लेके, और इसे 2 का 1 उल्टे फंदे के साथ मिलाते हुए कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे उल्टे बुने थे। अब एंड में भी हमारे 4 फंदे जो है वो उल्टे आए हैं। तो जो 13 फंदे हमने लिए थे वो यहाँ पे देखिए इक्वल हमारे जो है बॉर्डर के फंदे यहाँ पे हो जाते हैं 9th रो में। ठीक है, अब 10th रो को मैं उल्टा बुन दूंगी। लीजिए 10th रो भी हमने उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली है पर्ल बुनते हुए। अब इस तरह से जो है आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। अब यही 1 से लेके 10 रो को हमने फिर से उसी तरह से रिपीट करना है। तो मैंने इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते हुए इसकी पूरी लंबाई को जो है बना लिया था और लास्ट में फिर मैंने जो 4 रोज डिजाइन की स्टार्टिंग के हैं उन्हें बना लिया था। ठीक है, तो हमने डिजाइन कैसे स्टार्ट करना है आपको पता ही चल गया है। देखिए 6 फंदे बॉर्डर के उल्टे बुने। अब 2 फंदे आप देखिए सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे और 5 फंदे उल्टे, 3 4 और ये 5। अब थ्रेड पीछे करके लास्ट में आपने 2 फंदों को सीधा बुनना है और 7 फंदों को जो है उल्टा बुनना है। तो ये 7 फंदे उल्टे बुनेंगे और मैं पर्ल वाली जो सिलाई है सेकेंड रो उसे कंप्लीट कर लूंगी। देखिए थर्ड रो में हम फिर से देखिए सेकेंड रो मैंने पर्ल वाइज बुन लिया है। थर्ड रो में फिर से हमने शुरू के 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो, 10 रो का हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पैटर्न को कैसे शुरू करना है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। साथ में मैंने जब बंद किया है इस मफलर को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब बंद किया है तो क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से डिजाइन हमने पूरा कंप्लीट करने के साथ देखिए यहाँ पे बंद हुआ है हमारा इस साइड में, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से डिजाइन कंप्लीट किया है जैसे यहाँ पे किया है हमने डिजाइन, एक डिजाइन कंप्लीट। उसके बाद दूसरे जो डिजाइन के हैं 4 रोज बनाए हैं, 2 सीधा और 5 उल्टा वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 रोज बनाए हैं और फिर 6 रोज को सीधा सीधा बुनते हुए या उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने इसे जो है बंद करना है। ठीक, बॉर्डर बना के बंद करना है। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 सीधा,
1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे और 7 फंदे जो है हम उल्टे बुनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से 10 रोज को आप रिपीट करेंगे और लास्ट में जैसे मैंने ये 3 सलाइयाँ बनाई है ये बनाएंगे और साथ में अब आपने बॉर्डर को बनाना है। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया है वैसे ही ऊपर बनाना है। तो ये 3 रोज, देखिए भाई हमने फिर से जो है 4 रोज बना ली है डिजाइन के स्टार्टिंग वाली। तो इसके बाद जो है हमने आगे डिजाइन को जब हमारी पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हमने पूरा डिजाइन नहीं बनाना है, बस 4 रोज को बनाना है और उसके बाद हमने सीधी सीधी सिलाइयों को बुनते हुए 6 रोज का इसमें बॉर्डर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी सिलाइयों को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही 6 रोज सीधे सीधे सिलाइयों की बुन के इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने 4 रोज बुन ली है और आपने ऐसे ही और 2 रोज बनानी है, जिससे यहाँ पे जैसे 3 लाइंस बनी है, ये जो 3 लाइंस बनी है ऐसे ही 3 लाइंस ऊपर भी बन जाए और उसके बाद आपने इसे बंद करना है। तो बंद कैसे करना है ये देख लीजिए। इस तरह से आपने एक एक फंदा बनाना है, उसके ऊपर से पहला फंदा जो है वो डालते जाना है, मतलब इस तरह से इसे ड्रॉप करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे फंदों को कास्ट ऑफ कर लेना है। अब मैं सारे फंदे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कास्ट ऑफ करना सबको आता ही है। और इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो बनके देखिए कितना सुंदर लगता है। तो आप बेबी प्रोजेक्ट में तो ये पैटर्न डेफिनेटली डालिए। मैंने मफलर में डाला है, आप बेबी ब्लैंकेट्स में भी यूज कर सकते हैं। और ये इस तरह से जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइए और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।